हरे कृष्णा। सो आप सबका and आज जो है फर्दर अर्जुन के डाउट्स हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। देहं श्रीगुरो श्रीयुक्तापतिकमलं श्रीगुरुवै श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा। So today we have a different aspect or to see today that Arjuna is going to forward his no doubt this lamentable situation he put. And another aspect will be how Krishna will tell him such words that will look like very nice but actually is chastising. Different dimension altogether in the friendship, from the friendship of Lord Shiva. See them coming. हत्वा हि महानुभावान् प्रियो भोक्तुं भैष्यमपि लोके हत्वार्था कामस्तु नैवा पुञ्ज्यान् भोगान् प्रतिग्रहा। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. ज़्यादा अच्छा क्या है कि मैं जो है ठीक मांगते रहूँगा, मांगूंगा पर अपने गुरु हत्या
ये चीज जो है करना बहुत ही गलत है। चाहे उनका इच्छा, भौतिक इच्छाओं को करना हो, हमारे पूजनीय है, वो हमारे पूजनीय हैं। तो इसलिए गुण वर्ड यूज करा है। If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. क्या होगा? सब खून से लथपथ हो जाएगा। हाँ, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे वैलिड रीजंस हैं। हाँ, होगा। तो क्या क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? Translation of Prabhupada by according to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance. Although they should not have accepted such a position on financial considerations, under the circumstances, they have lost the respectability of teacher. तो यहाँ बता रहे हैं शास्त्र के आधार पर देखें हम कि अगर कोई टीचर है गलत कार्य में लगता है, उस व्यक्ति को जो है हम हनन हो चुका है, ही डिसीजन नहीं ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमें। भीष्म और द्रोण का सिचुएशन क्या था? भीष्म और द्रोण जो थे वो दुर्योधन अर्थात जिसने हमेशा गलत चीज के लिए युद्ध किया। दुर्योधन किया पर किसी गलत पक्ष के लिए युद्ध किया। तो कोट किया किस चीज के लिए? उसके फाइनेंशियल असिस्टेंस। भीष्म पितामह का क्या था प्रिंसिपल की मैं तो जो है हस्तिनापुर गद्दी को जो है मैं तो भी उसकी गद्दी पे बैठेगा, अर्थात कभी शादी नहीं कर। तो द्रोण जो थे द्रोणाचार्य है ना, क्या था? तो all this they have accepted such a position on financial consideration, although they should have not, request नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या समझते कि actually never Brahmins were employed in Vedic culture. They were not paid like today teachers are paid. तो आजकल के माँ बाप क्या कहते हैं, हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं ना, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं ना, स्कूल फीस दे रहे हैं ना, जैसा हम बता रहे हैं मेरे बेटे पैसे दे। They feel superior than to the teacher. What teachers are doing or taking action, no, आपने मेरे बेटे को कैसे मारा? The sense teachers should never be paid. That was the standard of Vedic culture. That's the Brahmana used to live a very austere life, simple life, for the purpose of educating society. They were the head of the society. That was the situation. ऐसी पैसा आएगा तो फिर जो व्यक्ति पैसा दे रहा है के प्रति एक ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा, गलत बताने अर्थात कि ये व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है उसको टोकूंगा कि नहीं शास्त्र ये बता रहा है, तो वो व्यक्ति का अच्छा ठीक है तुम्हारा कुछ तक। So this way that person become biased. Brahmanas cannot be biased. If they become biased, then how will the dharma be prevail? That's why
principle is the Brahmanas were above Kshatriyas. They were guiding the Kshatriyas on the basis of Shastra. The Kshatriya wants to proclaim any superiority over Brahmanas, can do. But what will happen is that he will also become weak in, by the because he will be ruling on the basis of his mind, on his own desires, not on the basis of सब कुछ खत्म हो जाए. That's why this conduct was followed. होते थे शास्त्र के इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले कि we should have voice on brahmanas, ministers, and such a person who is a Vaishnava king should rule. Such was the vision of Prabhupada. Anyway, but the principle is this: you should not be paid. क्या उनको क्या मिलता था? उनको बस सिंपल लाइवलीहुड को जीने के लिए they would do मजूकरी, they would beg from people, and they would get daan. Also for them was a principle of patigraha, daan and patigraha. They will receive charity and they will also give charity. मतलब एक्सेस ये नहीं कि accumulate करने लग गए. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दान दे दिया, बहुत सारी गाय दे दी, so we accumulate करो. But also Brahmana used to also give daan so as to maintain a simple lifestyle. That was the situation in the country. But today people are greedy more and more and more. So, under the circumstance, they have lost the respectability of teachers. इस दृष्टिकोण से जो मैंने देखा क्या एक स्टैंडर्ड था ब्राह्मण, उस एस्पेक्ट से वो टीचर्स की रिस्पेक्टेबिलिटी. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. उनको यही लगा कि नहीं, फिर भी वो हमारे बटे हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करा. यार रिस्पेक्टेबल, हम अगर उनको मारेंगे तो हम जीतेंगे, फिर भी टेंटेड विद ब्लड. चेतद विदमः दर्यो विदवाजने मायतीवानो जय ज्ञाने वा हत्वानान्विश्वासामात् ये अस्वस्थ प्रमुखे राष्ट्रराष्ट्रः. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. तो यहाँ पे क्या पूरा परप्लेक्स हो चुके हैं. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है. उनके द्वारा जो है हम पराजित हो जाएं, हम उनको पराजित कर दें. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. अगर हम उनके पुत्रों को मार देंगे धृतराष्ट्र के, तो हमें जीने की कोई इच्छा नहीं होगी. Yet they are now standing before us on the battlefield. क्या करूं? Arjun did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriya. समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्यों कि नहीं लगू, or whether he should refrain and live by begging, कि भीख मांग लो. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. नहीं करेगा, जीतेगा नहीं, मारेगा नहीं दुश्मन को, तो nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their causes were justified, still, if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. विजय भी हो जाती है अगर, तो बिना कैसे. This is the condition, perplexity of the mind.
व्यक्ति जानता है कि इन लोगों ने मेरे को बहुत कष्ट दिया है, हमें जो है राक्षस ग्रह में जलाने का प्रयास है, दे के मारने का प्रयास, कितने तरीकों से यातनाएं दिया, फिर भी देखो क्या है, हम उनके बिना नहीं रह पाए। तो and this is attachment. You cannot decide what is right, what is wrong. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjuna definitely prove that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and sense. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly victorious as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna. It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. तो ये सब जो चीजें हैं क्या दर्शाती हैं? Although on the level externally, Arjuna पिछले चैप्टर में passion, but the material compassion for the material attachment for the material body, and that passion for the soul should be there. Because Arjuna was a devotee, he was even ready to beg, live by begging. This aspect is of Arjuna's being a devotee, but because he was a Kshatriya fighting, Yuddha karna uske. All these aspects combined with faith in the words of Lord Krishna, but various qualities, fully virtuous, devotion and knowledge, both were there. दोनों चीजें होंगी तब जो है इन एस्पेक्ट्स में still Arjuna is gonna कार्पण्यदोषोपह स्वभावः पश्यामि त्वं धर्मसम्मूढः चेतः यस्य यस्याननिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम् शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्. Now I am confused about my duty, Krishna. I have lost all composure because of misery, weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. I don't know what to do. Tell me. You tell me in this condition what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. So now Arjuna has accepted Krishna as his guru, and he is now giving up the friendly talks. He wants serious talk because the talks between a guru and disciple is serious. It's not joking. एक दोस्त में क्या होता है, हंसी मजाक चलता है. Now ऐसा परिस्थिति बन चुका है अर्जुन के मन. We need a guide. We need someone in our life who would tell us now what is right, what is wrong. Because when we are inside the problem, we cannot pull ourselves out of it. A person who is out of the problem, he can help. Just like अगर हम दलदल के अंदर हैं, दलदल से जितना निकलने का प्रयास करेंगे और उतना घुस जाएंगे. Whereas कोई व्यक्ति अगर बाहर है, तो एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति डूब रहा हो,
तो उसको जो है क्या करा जाए, जो है शिखा को पकड़ के खींच के पकड़ोगे तो आगे that way. That is the work of who? That is the work of Guru. Pulls are shikha and pulls us out of this samsara davanal niraloka pranaya karunya ghana ghana tvam praptasya kalyana gunanavasya vande guru shri charanara telling me, a soul surrendered unto you, please instruct me, बताओ मेरे को क्या करना. That should be mood of a person who is intelligent, who is understanding. I am in a very great trouble. Its material conditionings are giving you so much pain, so much. I want to stop it at once. Please help me, guide. Conditions होगा घमंड नहीं जाता. By nature's own way, the complete system of material activity is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a spiritual, bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. ये थी perplexity. पदम पदम यद विद्याम नतेषाम. हर एक स्टेप पे जो है कष्ट ही कष्ट है. तो इन सब कष्टों से व्यक्ति जब परेशान हो जाता है, दुखी आ जाता है, तो सोचता है कि कोई तो व्यक्ति जो है गाइड करे. कैसे? I want a person who is bona fide. I want a person, a spiritual master, जो बता सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है. All Vedic literature advises us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. हम नहीं चाहते दुख आए, पर फिर भी दुख आता है. जिस तरीके से सुख आता है, उसी तरीके से हमारे ना चाहने पे भी दुख आता है. कई सारी जो है प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है. तो सारे वैदिक लिटरेचर शास्त्र क्या बताते हैं कि हमें हमारे गुरु के पास जाना चाहिए. कौन व्यक्ति ऐसे जो गेट फ्री, हमें अगर फ्री होना है तो ऐसे व्यक्ति. So they are like a forest fire on perplexities that somehow blazes without being set by anyone. संसार दावा अनल. संसार में एक आग लगी हुई है, तो आग में हम झुलस रहे हैं, पर किसी ने वो आग नहीं लगाई है. ताप जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, अनादि, उसमें जीवात्मा हुए से और आध्यात्मिक तापों से हम मुक्त हैं. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such conclusion. पूरी दुनिया में कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है automatically. No one wants fire, yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach the spiritual master who is in the disciplic success. तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है, हमें एक बोनाफाइड जो है गुरु को अप्रोच करना है. क्या है? गुरु परंपरा में है. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. तो हमें approach करना है. This is the purport of this verse. Who is the man in material perplexities? कौन है वो व्यक्ति? It is he who does not understand the problems of life. Perplexities हमारे जीवन में कई सारे जो है द्वंद आते हैं. तो द्वंद आते हैं, पर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि द्वंद क्यों है. प्रॉब्लम्स जो है हमारे जीवन के, जो व्यक्ति समझता ही नहीं रियल प्रॉब्लम क्या है मेरे जीवन के, कैसे जाने?
In the Brihad Aranya Upanishad, the 8th, the perplexed mind is described as follows: Yova etat aksharam tarivi avidi vasadmala lokat prayeti sa kripanaha. Kripan matlab he is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization. मतलब एक व्यक्ति अपना जीवन जो है लगा देता है कैसे जीने में कुत्ते बिल्लियों की तरह और वैसे ही जो है मर जाता है अर्थात कि he takes birth in ignorance and dies in ignorance. Does not question and he does not solve the problems of life without understanding the science of self-realization. अब ये व्यक्ति जो है अपने जीवन मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मा की खोज। स्वयं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भगवान कौन? भगवान को कैसे प्राप्त करना है? इस चीज को ना जानने से वो व्यक्ति क्या कर रहा है? बस जैसे कुत्ते बिल्ली जीते हैं जब पैदा हो This human form of life is most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करता, क्या बोला गया? कृपण बोला गया, माइजर. So, on the other hand, there is a Brahman, or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. वो व्यक्ति जो कि अपने जीवन का सदुपयोग करता है जीवन के साथ. या एतद अक्षरम गार्गी विदित दशवालम मल लोकात प्रेति सब ब्राह्मण. तो क्या था? क्षरम गार्गी अविदिष्ट वशमलम लोकात प्रेति सब कृपण. इसलिए हमें अपने जीवन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, अर्थात हम जो भक्ति कर रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना है कि प्रभु जी मैं सही कर रहा हूँ क्या, इस उम्र में भक्ति करनी चाहिए क्या, हाँ बुढ़ापे में भी कर लें तो क्या, या फिर जरूरत क्या है, हाँ अच्छा कर्म करते हैं अच्छा मिलेगा. नहीं, व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में ही तो कर सकता है मनुष्य. प्रभुपाद जी से पूछा तो प्रभुपाद जी क्या आंसर करे कि वी हैव टू मेक द गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन. बैड बार्गेन क्या है कि हमने भौतिक शरीर जो एक्सेप्ट कर लिया, भौतिक में आगे आध्यात्मिक से बैड बार्गेन सौदा नहीं करा, सौदा किया, बैड बार्गेन. गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन मतलब कि जो है हम इसका सदुपयोग करें, कुछ फायदा निकालें. कम से कम मनुष्य शरीर तो मिला है तो गुड यूज, इसका कुछ फायदा निकालें कि मनुष्य जीवन कुछ वो भगवान को जानने में लगाएं. गुड यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन. The cripples or miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material aspects of life. भौतिकवादी लोग हैं, उनके बारे में क्या बताया? क्या करते हैं? सिर्फ घर, सोसाइटी, कंट्री, इन सब चीजों के लिए लगे रहते हैं. मटीरियल कंसेप्शन होता है. One is often attached to family life, namely to wife, children and other members on the basis of skin disease. क्या कि ये मेरे जो है कौन है, मेरे लोग हैं, अपने शरीर से जो है मेरे घर वाले हैं या मेरे देशवासी हैं. तो इसको क्या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? स्किन डिजीज. स्किन डिजीज से प्रभावित हो जाते हैं लोग, अटैच हो जाते हैं लोग. The Kripana thinks that he is able to protect his family with the members from death. क्या सोचते हैं कि मैं जो है अपने परिवार को मृत्यु से बचा दूंगा. तो जो है
जाएगी, आप सब सो जाएंगे. और the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. या फिर वो सब जो है मेरे को बचा लेंगे ना. तो इस तरीके से एक कृपण व्यक्ति सोचता है. So such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. जानवरों में भी ये सब होता है. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were causes of perplexity. ये सब समझ पा रहे थे कौन? अर्जुन. ये जो मेरा अटैचमेंट है परिवार के लिए, ये मेरे को है फंसा. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on the account of misery, weakness, he could not discharge the duties. समझ रहे थे कि युद्ध करना है, पर ये अटैचमेंट जो था ये He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. भगवान आप बताओ मैं क्या. हमारे साथ भी ऐसे होता है. तो जी आप बताओ, मैं बताओ, जो आप बोलोगे मैं वो कर लूंगा. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious. And now Arjuna wants to talk seriously, very seriously, before the recognized spiritual master. ध्यान से जो है बहुत ही सीरियस टॉक करना चाहते हैं, बहुत ही जानना चाहते हैं. You tell me for certain what happened. मैं वही करूँगा. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita. And Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is studied in the Gita itself. The same thing is given in the introduction. कि जो है हमें भगवद गीता कैसे समझनी है, जैसे गीता में बताया है. अर्जुन ने कैसे समझाया वैसे हमने जाना. And yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. भगवान को नहीं, भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं करना. भगवान कृष्ण के अंदर एक अज है, अनबॉर्न है, उसको सरेंडर करना. This is what foolish mundane scholars. There is no difference between Krishna's within and without. कृष्ण के अंदर और बाहर. He is a divine personality. And it is not like us. हम क्या embodied soul हैं. शरीर के अंदर जो है हम फंसे हुए, जकड़े हुए. Krishna is pure, he is spiritual, he is divine. So there is nothing within and without. It is same. There is no difference. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. तो जिस व्यक्ति को ये चीज नहीं समझ में आ रहा, वो व्यक्ति क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है. तो हम जो है शरीर बदलते हैं, अर्थात जो है हम एक शरीर ये जो है इसको छोड़ देंगे, नया शरीर पालेंगे, ऐसे करते रहते हैं बार बार. कई सारे शरीर जो है हम बदले हैं, पर क्योंकि भगवान जो है कभी अपना शरीर नहीं बदलते, इसलिए ही इज द ऑल नो, ही इज अभिज्ञ स्वराट. बट whereas we are not, we can only remember some things of this life, not all. We are not Trigaldarshi. Krishna is Trigaldarshi. He knows past, present, future, everything. We don't remember. हमें तो कई बार ये याद नहीं रहता हमने कल क्या. So because of this material body, it's not. He appears like us externally, but he is a gwala. He's a very simple in his demeanor, but supreme. Nahi prapasyami mamapanupayat yaccho kamucho sanam indriyanam avapaya bhumav asapattan ridham राज्याम सुरानाम अपि चाद्यपत्याम. और शोकम कुचोषणम इंद्रियाणाम अपयम भूमौ सपनाम. Lamentation and drying up of the mountains. I can find no means to drive away this grief, just drying up my senses. I'll not be able to dispel it even if I win the prosperous, unrivaled kingdom
on the earth with sovereignty like the demigod in heaven. तो शोक मोह भय इन सब चीजों से जो है अर्जुन ग्रस्त, शोक को हटा नहीं पा रहे, संतुष्ट भी नहीं सोच पा रहे थे अपने आप को, अगर मैं युद्ध जीत भी जाता. तो although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve this real problem without the help of a spiritual master Lord Shiva. तो आज के समय में बहुत प्रचलन है सेल्फ हेल्प बुक्स का, है ना? तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के जो है लोग सोचते हैं कि मैं अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं. मोटिवेशनल स्पीकर्स का सोचते हैं कि मैं इस मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुन लेता हूं तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम से निकाल कुछ आगे बढ़ के कुछ करके दिखा सकता, आई कुड अचीव समथिंग. बट दैट इज नॉट हाउ their problems are lying of the hell. That is the condition of who? Arjuna. Such a great person. He could not solve his problems of life. Although देखो कितना सब कुछ पता है उनको, क्या बता रहे, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड मॉरल कोड्स, इतना विद्वान होने के बावजूद कुछ हम क्या समझते सीखते हैं कि आप कितने बड़े 30 मार्क खा हो, कितने बड़े पीएचडी हो, स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो. All these things are not. In Srila Prabhupada's life we see so many people, so many big professors, politicians, were all perplexed. हम क्या करें, हम कैसे जो है यूनिवर्सिटी के लोग बच्चों को क्या सही लाइफ का गोल क्या है, दे डोंट नो. पॉलिटिशियन हम क्या सोसाइटी को अच्छे से बनाए, दे डोंट नो. प्रभुपाद क्या बोले कि यू जस्ट follow Bhagavad Gita principle, just follow the principles of Srimad Bhagavatam. He will teach you how, and you run the society. So, the only thing which is missing in today's time is this Krishna consciousness. Only this thing is missing. So, he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. वो नहीं समझ पा रहे थे मैं इन सब प्रॉब्लम्स. हमें इतना जो है घमंड नहीं करना चाहिए ज्ञान पे सो कॉल्ड मटीरियल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. हम जो इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं लाइफ के रियल प्रॉब्लम क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज. कोई व्यक्ति कह सकता है ये सारे शास्त्रों का क्या फायदा है ना, गुरु का क्या फायदा, ये सबसे 50 साल पुरानी 5000 साल पुरानी चीजों का. प्रॉब्लम इज द सेम ना. तो 5000 साल पहले अर्जुन को सामने प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आज के लोगों को नहीं आ रही? या बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज खत्म हो चुका है क्या? Yes, we have to some extent solved or reduced the problems, but not eliminated it completely, but also giving rise to new problems. जितना ही हम इन मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं उतनी ही ज्यादा और नई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. कोविड आ गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, है ना, और सी लेवल राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ना ही हम अपने मटेरियल कंफर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही कष्ट बढ़ रहा है संसार. तो दैट्स व्हाई academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. क्या कर सकता है हमारी आप कर सकते हैं. कौन है? bona fide spiritual master and in line. Lord Chaitanya said that one who is the master in the science of Krishna consciousness
regardless of his social position, is the real spiritual master. हाँ, तो वो व्यक्ति जो कि भगवान ज्ञान को समझता है, कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। उसको फिर वहां पर ये बताते हैं कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र के नाय, चाहे व्यक्ति ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, चाहे वो जो है शूद्र हो, अगर वो व्यक्ति कृष्ण तत्व वेता, कृष्ण तत्व को जानते, कृष्ण कॉन्शियसनेस के साइंस को जानता है, तो वो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु है। It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced orders of life, or if he is a master in the science of Krishna, he is a perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8:120. So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in Vedic literature, Satkarma nipuno vipro mantra tantra visharadaha avaishnavo gurena syad vaishnava aswach pacho guru. A scholarly brahmana expert in all subjects of Vedic knowledge, unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava, or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or a Krishna conscious person. पद्म पुराण में दिया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अगर ब्राह्मण है, ट्वाइस बॉर्न है, बहुत एक्सपर्ट है, स्कॉलरली है शास्त्र में, पर अगर वो वैष्णव नहीं, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, कृष्ण तत्ववेता नहीं है, तो वो जो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं हो सकता। पर अगर कोई व्यक्ति जो है शूद्र से परिवार से क्यों ना, शूद्र क्यों ना हो, है ना, अगर वो वैष्णव है तो वो जो है गुरु है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर है उसको कौन सी जात से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ब्राह्मण परिवार से था कि वो जो है कौन से परिवार से था। अगर हम ये भेदभाव करते हैं तो हम क्या है, अपराध कर रहे हैं भगवान के पास। क्यों? क्योंकि all these things are what material designation. Doesn't matter a person, family or whatever his background was. But today he is a bona fide spiritual master on the basis because he knows Krishna Tattva. He knows the science of Krishna consciousness. That's why he is bona fide. Problems of material existence, birth, old age, disease and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. These problems can be solved. Will be solved by all these things. In many parts of the world, there are states which are replete with all these facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. तो अमेरिका, प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो पता है वहाँ के लोगों को, तो आप लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बट स्टिल यू आर अनसैटिस्फाइड। क्या ऐसा होता है अमेरिका में? सोसाइटी लोग करते क्या ऐसा होता है कि वो लोग जो है किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं आता, लड़ाई झड़ाई नहीं होती है? No, they are all disturbed by the material nature. They are all unsatisfied. They are like, I want happiness, I want to be happy, I want to be satisfied, I want peace in my life, but no. They are troubled by the agents of material energy. So that's why Guru has to be approached. Guru has to be approached. Material perplexity can be solved. So they are seeking in different ways peace. They can achieve only happiness if they apply the principles of Krishna. Through the bona fide representative of Krishna, the man. If economic development and material comforts would drive away one's lamentation for family, social, national or international inabilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigod in the heavenly planet would enable to drive away his lamentation. अगर ऐसा होता तो अर्जुन ये सब नहीं कहते, है ना?
कि जो है मेरे को जो है हर चीज जो है मिल जाएगी अगर मैं युद्ध जीत जाऊंगा, है ना, मेरे मन को शांति मिल जाएगी, हेवनली सुख जो है, अनराइवल्ड किंगडम जो है अगर प्राप्त, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। He sought therefore refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the catalyst of material nature. कभी भी जो है सब कुछ जो है खत्म हो सकता है। कोई देश जो है बहुत महान बन रहा है, बड़ा बन रहा है, सब खत्म हो जाएगा कि ये संसार में कुछ नहीं। Even elevation into higher planets clear situation, as men now seeking onto the moon planet can also be finished at one stroke. बड़े बड़े रॉकेट बनाने का प्रयास करके जो है और किसी जो है ग्रह पे जाके प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाके जो उस ग्रह को भी बर्बाद करेंगे जिस तरीके से हमने एक पृथ्वी को बर्बाद, वहां पे भी जाके क्या कर लेंगे, वहीं पे भी तो सेम प्रॉब्लम रहेंगे ना, बर्थ डेथ ओल्ड एज, तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। भगवद गीता कंफर्म दिस, शिने पुण्य मृत्यु लोकम मिशन। हाई प्लैनेट्स पे भी चले जाएंगे, वहां पे भी जो है सेम प्रॉब्लम्स है। फ्रॉम ब्रह्मा टॉप फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम ब्रह्मा टू द लोएस्ट द एंड, दे आर ऑल परप्लेक्स्ड बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑल suffering the same problems of birth, death, old age, even Brahma has to die. ते हिरण्यकशिपु जब कहता कि भाई मेरे को जो है अमर बना दो, तो ब्रह्मा जी बोले भाई मैं खुद अमर नहीं हूँ, तेरे को क्या बनाऊंगा। When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peace of happiness to the lowest nature of life. ऐसी पुण्य हमारे सीन होंगे, खत्म होंगे, फिर जो है हम lowest condition of Many politicians of the world have fallen down in that way. Such fall downs only constitute more causes for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna asks Krishna to solve the problems of life definitely, and that is the way of Krishna. Yes, तो अगर हम अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, डेफिनेटली सॉल्व करना चाहते हैं, तो भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। और कोई संजय वाचा एवं मुक्तवा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोचा इति गोविन्दम् उक्त्वा तुनिष्णेम भवाभुवाहा। Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. सारे अपने हृदय को जो है he should find a spiritual master, bona fide, and we should reveal our heart, reveal the situation of our heart. When we reveal the situation of our heart, our spiritual master is very kind, Vaishnava is very humble, very dayav. So because of that, he helps us. When we feel meek, humble, and surrender ourselves completely, for sure, the merciful spiritual master always ready to guide. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for begging profession. संजय ये किसको बताया? धृतराष्ट्र को पता है जो है युद्ध करने को राजी नहीं है, हो गया है, तुम बता और क्या भीख मांगेगा। तो राष्ट्र को तो बड़ी खुशी लग रही होगी, बट संजय disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies. Parantapaha word use करें, chastiser of enemies. Although Arjuna was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered on to Krishna. भी कुछ समय के लिए जो है उनका मन विचलित हो चुका है और
उन्होंने जो है क्या करा है, भगवान कृष्ण को क्या करा है, supreme spiritual master as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection, and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Right? हमारे जीवन में लोज आते हैं, कष्ट आते हैं, टेंशन आती हैं. When we surrender, we get the right knowledge. We become weak because of ignorance. We become weak because of weakness of heart, and that weakness of heart is lack of knowledge, right knowledge. And when we get the right knowledge, like Arjuna is going to get, and what will happen? He would surely fight. Then he would stand up and then take up his Gandhi, and then he will. Why? Only time is separating. For what? Him being enlightened with perfect knowledge of self-realization. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. धृतराष्ट्र को पहले अच्छा लगा, अच्छा चलो जो है ये तो जो है साइड हो जाएगा, चला जाएगा. फिर सुनने में को लगा, अरे ये जो क्या है, ग्वाला है, ग्वाला जो है कृष्ण, ये जो है इसको समझा देगा, कुछ छुपी छुपी बातें समझा के फिर से उकसा देगा करने की. So this was how the situation, the perplexity of Arjuna was. So this is the last shloka which we're going to take up today, and the last what Arjuna has presented. Tam uvacha rishikeshah pranahasana eva bharata senyorubhyor madhye visidantum idam vacha. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. फिर भगवान जो है, कल जो है हम सुनेंगे क्या भगवान बताते हैं इन ज्ञान. क्या कर रहे हैं भगवान? मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. दोनों युद्ध जो करने आई है सेना उनके बीच में, मध्य सैन्य और उभय और मध्य, दोनों युद्ध करने आई है सेना उनके बीच में. ये सब सुनने के बाद विषिदंतम, लैमेंटिंग, कौन है? अर्जुन, ग्रीफ स्ट्रिकन. उनको देख के जो है भगवान क्या कर रहे हैं? प्रसहंसान, प्रहंसान, स्माइल कर रहे हैं. The talk was going on between intimate friends, namely the Rishikesh and the Gudakesha. Gudakesh का अर्थ क्या होता है? जिनने अपनी नींद को जो है कंट्रोल कर लिया, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया. ऋषिकेश जो कि हमारे इंद्र स्वामी. As friends, both of them were on the same level, but one of them already became a student of the other. Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover for a devotee who wants him to be in such a role. तो भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो चाहे तो हमारे सखा, हमारे पुत्र, हमारे प्रेमी, जैसा भक्त चाहता है उनसे आदान प्रदान करना, वैसा वो जो संबंध एक्सेप्ट. But when he was accepted as the master, he at once assumed the role and talked to the disciple like a master, with gravity as it is required. It appears that the talk between the master and the disciple was openly exchanged in the presence of both the army, so that all were benefited. सब सुन रहे थे क्या चल रहा है, सबका भला हो, इसलिए वो बात जो है खुलने में करते थे. So the talks of Bhagavad Gita are not only for any particular person, society or community, but they are for all, and friends or enemies are equally entitled to hear them. हर व्यक्ति के लिए भगवद गीता है, इसलिए जो है खुलने में जो है सैन्य और उभय और मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में जो है भगवान मुस्कुरा रहे हैं. बड़े खुश हैं कि अब उनके इस दोस्त ने उनको गुरु के तौर पे जो है
स्वीकार किया है और शिष्य बन गए. So tomorrow we will come back and we will hear the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, chastise his friend, his devotee, now his disciple, in a very sarcastic manner. I hope you will join us tomorrow and hear the Bhagavad Gita from Sri Krishna. It will be an amazing aspect for all of us, and that we will continue tomorrow. Thank you very much.